दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय से 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले जेसीसी सीजीएल एग्जाम के लिए या फिर झारखंड पुलिस के लिए या फिर अगर आप जेपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण जो है इस राज्य का नाम जो है ये क्या पड़ा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। दोस्तों अगला सवाल कहता है आपसे कि बताइए कि प्राचीन काल में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक किसने जो है शासन किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर होना चाहिए गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक ने। ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त शासक एवं गौड़ शासक शशांक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मध्यकाल में झारखंड में किसका शासन स्थापित था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंशों का। ठीक है, मध्यकाल में झारखंड में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हैंसॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा कीचिंग कायला। ठीक है, हैंसॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कायला शब्द का ही प्रयोग किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दामिने को शब्द के। दोस्तों अगला सवाल कहता है आपसे कि बताइए कि दामिने को की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों दामिने को की स्थापना हुई थी 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में ही दामिने को की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि दामिनेको की स्थापना किसके सर्वेक्षण के आधार पर हुई थी। दामिनेको की स्थापना किसके सर्वेक्षण के आधार पर हुई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा कैप्टन टैनर। ठीक है, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर ही दामिनेको की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कहता है कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्राचीन काल में इसे नरीखंड भी के नाम से भी जाना जाता था और कांगजोल के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा 1 और 2। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1833। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है ये आपके जो है कल के हमने टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, उससे ही लिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना जो है जब हो गया तो उसके बाद जो है इसका मुख्यालय जो है किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का जो है मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, तो इसका मुख्यालय था विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाता है अगला सवाल, बताइए कि रांची का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों रांची का ही पुराना नाम था विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बताइए कि किसकी वीरता और कर्तव्य का उल्लेख वेदों में है। तो दोस्तों किसका वीरता और कर्तव्य का उल्लेख वेदों में किया गया है, तो असुर का। किसका दोस्तों, असुर का। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असुर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों कि बताइए कि ऋग्वेद में किसको लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तो दोस्तों असुरों को ही ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इन्हें असुरों को ही लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि इतिहासकार बुकानन ने कहां तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को। ठीक है, इन्होंने इतिहासकार बुकानन ने, ठीक है, बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि महाभारत काल में झारखंड किसके अधिकार क्षेत्र में था। तो दोस्तों महाभारत काल में जो झारखंड है ये बृहद्रथ वंशी जरासंध के अधिकार में था। ठीक है, एक मिनट मैं से इरेज कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि किसके कारण झारखंड को कर्क खंड कहा जाता है। ठीक है, किसके कारण दोस्तों झारखंड को कर्क खंड कहा जाता है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनजातियों की अधिकता के कारण ही झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किसके द्वारा झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, वो शख्स कौन है जिसके द्वारा जो है झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर के नाम से भी संबोधित किया गया था। तो दोस्तों वे थे ह्वेनसांग। कौन थे दोस्तों? ह्वेनसांग। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कैमूर की पहाड़ियों से किसने झारखंड में प्रवेश किया था। तो दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों से बिरजिया ने भी प्रवेश किया था, बिरहोर ने भी और खरिया ने भी। इसलिए दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है असुर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि बताइए कि किसने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। तो दोस्तों मुंडा ने ही नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। किसने योगदान दिया था? मुंडाओं ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है किस काल में संथालों का विस्तार जो है ये संथाल परगना में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे ब्रिटिश काल में ही। ठीक है, कब? ब्रिटिश काल में ही संथालों का विस्तार जो है ये संथाल परगना में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि पूर्व मध्यकाल में संथाल कहाँ पर बसे थे। तो दोस्तों पूर्व मध्यकाल में संथाल जो है ये हजारीबाग में बसे थे। कहाँ पे बसे थे? हजारीबाग में। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में। अगला और आखिरी सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि दिग्विजय पर्व में झारखंड का नामकरण जो है ये किस रूप में हुआ था। तो दोस्तों दिग्विजय पर्व में झारखंड का नामकरण जो है ये पुंडरीक या पशुभूमि के रूप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नामकरण से रिलेटेड इस चार्ट को जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि इससे आपको जो है जैसे सीजीएल या झारखंड पुलिस में प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था? पुंड्र या पुंड। ऋग्वेद में क्या था? तो किकाटा नाम देशो अनार्थ। ठीक है, अर्थवेद में व्रात्य था। वायु पुराण में मुरंड था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में भी मुरंड था और वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा नाम था? तो मुरंड ही था। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या था दोस्तों? तो विष्णु पुराण में मुंड नाम से था। भागवत पुराण में क्या था? तो गिकिट प्रदेश। ठीक है, वहीं महाभारत दिग्विजय पर्व में पुंडरीक या पशुभूमि। ठीक है, वहीं दोस्तों पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंद देश के नाम से और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से था। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड के नाम से था। तारीखे बंगला में झारखंड के नाम से था। सियार उल मुतखरीन में झारखंड के नाम से था। कबीर के दोहे में भी झारखंड। जायसी द्वारा लिखे पद्मावत में भी झारखंड। अकबरनामा में भी झारखंड। ठीक है, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड। ठीक है, और आईने अकबरी में भी कोकरा या खोकरा लिखा गया था और टॉलमी द्वारा जो है इन्हें मुंडल कहा गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसे कुकुट या कुकुट देश कहा गया। फयान द्वारा इन्हें कुकुट लाग कहा गया। ह्वेनसांग के द्वारा इन्हें किलोना सुकालाना या कर्ण स्वर्ण कहा गया। और मुगल काल में दोस्तों इसे मुगल काल में खोखरा या कुकरा कहा गया। तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटा नागपुर बुलाया जाता था।